लाहौर विधानसभा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अभेद किला से माना जाता है, चाहे बीजेपी की लहर हो या शिवराज की या फिर मोदी का तूफान। लेकिन कांग्रेस पिछले 38 साल में कांग्रेस का यहां पर कोई भी बाल बांका नहीं कर सका। आखिर ऐसा क्या है लाहौर विधानसभा की खासियत जहां कभी विरोधी लहर चली ही नहीं, और क्या है जनता के चुनावी मुद्दे, आज आपको मध्य प्रदेश दिखाएंगे लाहौर विधानसभा की यहां की ऑडिट रिपोर्ट। डकैतों के आतंक का पर्याय रहा चंबल का भिंड जिला, और भिंड जिले में राजनीति के पर्याय हैं कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह लगातार लाहौर सीट से 7 बार विधायक हैं। हालांकि पहला चुनाव वो जनता दल के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बीजेपी से लेकर बीएसपी तक सभी राजनीतिक दलों के तमाम दांवपेच के बावजूद 33 साल से लाहौर विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। 1990 से गोविंद सिंह लगातार झंडा बुलंद किए हुए हैं। धाक ऐसी कि सरकार कोई भी हो, नेताजी का काम नहीं रुकता। सवाल ही नहीं है। सरकार में बैठे हुए मंत्री, उनमें इतना साहस नहीं है कि लाहौर विधानसभा के विकास कार्यों को रोक सके। कोई भी मंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, हमारे क्षेत्र की हमारी मांग पर जनता की चाहे तब एक आध कोई मुद्दा भले ही रह गया हो, अन्यथा जो विकास के लिए हमने योजना प्रस्तुत की वो योजनाएं क्रियान्वयन हुई हैं, काम हुआ है। कुछ विचाराधीन है जो बड़ी बड़ी योजनाएं चालू आचार संहिता के कारण टेंडर भी हो गए, लेकिन काम अभी नहीं हो पाया है। 3 दशक से लाहौर की धरती पर काबिज गोविंद सिंह को इस मर्तबा बीजेपी के अमरीश शर्मा से कड़ी टक्कर मिल रही। पेशे से व्यापारी अमरीश को महंगे हथियार और गाड़ियों का शौक है। अमरीश शर्मा जी के पास 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की गाड़ियां 2018 में बीएसपी के हाथी पर सवार होकर लाहौर की राजनीति में ताल ठोकी। भले ही चुनाव में तीसरे पायदान पर रहे हों, लेकिन बीजेपी की नजर में चढ़ गए। इस बार पूरे दमखम के साथ कांग्रेस उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं। लोगों के मन में ये भय है कि कांग्रेस का विधायक जीत जाएगा तो हमारा ये नुकसान ना हो जाए। मतलब लोकतंत्र त्रेता में कभी रावण का भय हुआ करता था, द्वापर में कंस का हुआ करता था, और अभी भी अंग्रेजों का हुआ करता था। अभी भी ऐसा लोकतंत्र में ऐसा मैंने भय, पहली बार मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो चूंकि चुनाव लड़ रहा हूं, आप अपने स्तर से जाकर के देखिए। गांव में व्यक्ति ये सोचता है कि वोट देना चाहता है, लेकिन ओपन आने में भी सोचता है कि अरे कांग्रेस के विधायक को पता न पड़ जाए। कितना आतंक होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। भिंड में कहावत है कि बिना दबंगई के राजनीति संभव नहीं। राजनीति में दांव पेच के साथ अगर बाहुबल की ताकत नहीं तो भिंड में जीत दूर की कौड़ी मानी जाती है। पिछली बार कमल चुनाव चिन्ह से कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने वाले रसाल सिंह इस बार बीएसपी के हाथी पर सवार हैं। रसाल सिंह का भी इलाके में खासा दबदबा है। कहा जाता है कि 2018 में वोटों का बंटवारा ना होता तो रसाल सिंह 3 दशक के कांग्रेसी किले को ध्वस्त कर देते। खून देकर भी अगर पसीने की कीमत न मिले तो ये आसार बगावत के हुआ करते। स्थापित सत्य, इसमें कोई गलत नहीं किया। मैंने बहुत मेहनत की, और सारे जितने भी सर्वे हुए हैं, सारे सर्वे मेरे पक्ष में, एक भी खिलाफ नहीं। रसाल सिंह को बीजेपी से टिकट कटने का इस कदर मलाल है कि चुनाव जीतने से ज्यादा बीजेपी को हराने में ताकत झोंकी हुई है। अरे भाजपा वोट नहीं है, देखिए भाजपा 15-20 हजार पे सिमट जाएगी। लड़ाई सीधी सीधी मेरी और कांग्रेस की है। देखिए यहाँ 2700 वोट थे बीजेपी के पास जब मुझे बुलाया गया तब, और फर्स्ट अटेम्प्ट ने 48,000 वोट दिए पहले प्रयास में। अब यही खड़े हो जाते, बीजेपी वाले ही खड़े हो जाते, तो हारना पड़ता। भिंड जिले में जनता भी सीधे तौर पर 2 धड़ों में बटी हुई है। जो बुजुर्ग हैं उनमें पुराने दौर की झलक दिखती है, तो नौजवान बदलाव चाहता है। काम बराबर करते हैं और हर आदमी की समस्या सुनते हैं। 5 साल घर घर आते हैं और जो आदमी की समस्या होती है वो दूर करते हैं। अब मैं
खुला कुछ कह नहीं सकता कि मैं इनका हूँ कि उनका, खुला हो ही नहीं सकते, क्योंकि अभी मुझे हार भी जाना, बाजार भी जाना, रास्ते में मेरे साथ क्या हो जाए कुछ बता ही नहीं। कुछ चुनिंदा लोग हैं उनका विकास हुआ जो उनसे जुड़े हुए हैं, बाकी किसी का ऐसा विकास नहीं हुआ। परिस्थितियाँ वही हैं और विकास यहाँ किसी का नहीं हुआ। ऐसे ही लोग चलते रहते, काम धंधा कुछ है नहीं, बेरोजगार हैं लोग, बेरोजगार है, बेरोजगार हैं, खाली घूमते दबाव रहते की हैं। राजनीति है, अच्छा, तानाशाही की राजनीति। 35 साल विधायक रहे तो काम तो करो, ये अच्छो करो बुरो करो वो भगवान जाने। मैं तो भैया बिल्डिंगें बनी, अब कुन्ने बनवाई, डॉक्टर साहब खुआ में हवन पूजन भाई तो यही कहता आदमी गोविंद सिंह ने बनवाई। नहीं, विकास तो होता है, अपन तो इतना जानते नहीं है, लेकिन अभी इस बार तो माहौल थोड़ा अच्छा है। अब बता नहीं सकते तीनों में से कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। हमको न तो खेत के पैसे आते हैं, न तो हमको आवास मिली है, और जो भी राशन कार्ड पर गेहूँ भी मिलते थे वो भी कट कर दिए। अब बोलना तो क्या बोलेंगे हम सर। नहीं है, रुकावट नहीं है, काम बिल्कुल हाँ सारे काम हो रहा है। अभी जल का जो है प्रबंध हो रहा है, टंकी बन रही, सब कुछ बन रहा है। लाहौर विधानसभा में शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रफल ज्यादा है। लाहौर में कुल मतदाता 2,52,770 है, जिसमें पुरुष 1,37,912 और 1,14,853 महिला वोटर हैं। अनुसूचित जाति के करीब 60,000, ब्राह्मण 45,000, ठाकुर 25,000, बनिया 10,000, पिछड़ा 70,000 से ज्यादा पिछड़ा वोटर है। लाहौर में जातीय गणित से ज्यादा बूथ मैनेजमेंट काम करता है और इसमें कांग्रेस उम्मीदवार का अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस पूरी विधानसभा के बदलाव को आप कैसी तस्वीर के तौर पे देखते हैं? विधानसभा की स्थिति है, बदलाव मैं अपने स्वयं मुँह से नहीं कहना चाहता। आप यहाँ की स्थानीय जो जनता है उनसे बात करें और स्वयं जाके देख लें तो स्थिति पता चल जाएगी विकास हुआ है या ठप रहा या विनाश हुआ। ये स्थिति आपको आम जनता के बीच जाने से स्थिति हो जाएगी। व्यक्तिगत रूप से अपनी बातें बनाना, प्रशंसा करना उचित नहीं है। नेताजी अब दबंगई, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनावी वैतरणी पार लगाने में जुटे हैं। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही वोटरों को साधने के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने कवायद शुरू कर दी थी। रामकथा के जरिए हिंदू वोटों को लामबंद करने की कवायद। हम धार्मिक आयोजनों को कभी स्वार्थ से नहीं देखते हैं। हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और ईश्वर के किसी कार्य में मैं स्वार्थ को नहीं देखता हूँ। न मेरी दृष्टि में धार्मिक कार्य कभी इस दृष्टि से थे कि चुनाव की दृष्टि से मैंने किए हों। हमारे पिताजी ने सन 83 में बड़ा यज्ञ किया था और हमारे परिवार में, घर में हमेशा धार्मिक आयोजन होते आए हैं। हमारा परिवार महीने साल में कम से कम नहीं है 2 महीने तीर्थ यात्राओं पर रहता है 3 महीने के लिए। तो इसमें हमारा कोई धार्मिक आयोजनों में राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और कुशवाहा बहुल सीट पर बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी का बड़ा वोट शेयर है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए भिंड के सियासी फिजा में यूपी की राजनीति की झलक दिखाई देती। लिहाजा बीएसपी का हाथी किसी भी उम्मीदवार के सियासी गणित को बिगाड़ सकता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात को खुलकर रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात को दबा देते हैं, ये सोचकर कि मत का अधिकार तो उनके पास है। जब वोट डालने जाएंगे तब ये तय कर लेंगे कि आखिर किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। शायद जनता है, कई लोग खुलकर बात करते नजर आए, कुछ लोग चुप रहे। लेकिन आप ज़रा समझ लीजिए कि आखिर लगातार सियासत में उस नेता का क्या दाव रहेगा जो जीतता आ रहा है। पिछले 3 दशक से लगातार वो जीत भी रहे हैं, विधायक बने हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और इसीलिए जब भी आप क्षेत्र में जाएंगे तो कई लोग बोलेंगे, कई लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, बात आती है जब चुनावों की, तो ऐसे में वोटर बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अपने मत का प्रयोग किस दिशा में करना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, और उसी रूपरेखा के हिसाब से जनता ऑडिट रिपोर्ट तैयार करती है और फिर फाइनलाइज करके अपने मत का प्रयोग करती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। हम जवान हैं, अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं। Watch my film Jawan in Hindi, Tamil and Telugu, now streaming only on Netflix.